हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई हमारा, विंडो से रिलेटेड। तो विंडो के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे, कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए और कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट डज चेंज ऑन योर कंप्यूटर। क्या आएगा इसका राइट आंसर, रैम। The data structure consisting of several fields, some or all of which are instance of the same data structure is a called। क्या आएगा, बीड आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ड्यूरिंग द डेटा गैदरिंग फेज ऑफ द सिस्टम एनालिसिस स्टेप। क्या आएगा इसका राइट आंसर, ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड forums may be prepared। ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फोरम में भी प्रिपेयर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, द मोस्ट कंप्यूटर हैव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू द प्रोसीजर दैट एंड आर दस एबल टू कंसेप्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द रिटर्न डेटा डायरेक्ट टू द प्रोसेसर। क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑफ लाइन ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म मीनिंग दैट इफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम इज गिवन बैड डेटा फॉर इनपुट इट वाज प्रोड्यूस्ड बैड रिजल्ट फॉर आउटपुट। क्या आएगा इसका राइट आंसर, GIGO गैगो इसका राइट आंसर आएगा। ए डिवाइस विच यूज मैग्नेटिक टेप कैड्रिक टू रीड और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एट 340,000 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर पर सेकंड इज। क्या आएगा इसका राइट आंसर, हाइपर टैप ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, द स्पेशल कैरेक्टर वर्ड इंसर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन बार इज, जो सिलेक्शन बार होता है वो टू द बार लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ऐड एंड डेट टू ए डॉक्यूमेंट बाई। हम कोई भी डेट अगर हमें ऐड करनी है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो क्या करेंगे हम, इंसर्टिंग ए डेट फील्ड दैट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। डेट फील्ड है उसके ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डेट है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यू कैन डिलीट टेक्स्ट बाई, आप कोई भी टेक्स्ट है उसको डिलीट कैसे करोगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे एंड और प्रेसिंग द डिलीट की, और डिलीट की प्रेस कर दोगे तो आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसर्ट मोड मीन्स, इंसर्ट मोड का मीन्स मतलब बताना में क्या होता है, न्यू टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट एट द इंसर्ट पॉइंट। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन डिस्प्ले द नेक्स्ट पेज इन प्रिंट प्रीव्यू बाई। डिस्प्ले के ऊपर जो प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं हम उसका नेक्स्ट पेज चाहिए तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक द नेक्स्ट पेज बटन। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड टू, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखो इसका क्या आएगा भाई इसका राइट आंसर, ए फाइल ऑन द डिस्क, फाइल के द्वारा, ए प्रिंटर या फिर एक प्रिंटर के जरिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यू कैन प्रिंट, आप प्रिंट कर सकते हो क्या, स्पेसिफाइड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई पेज है, अगर आपने पूरा मैटर लगा रखा है एक पेज के ऊपर, एक पेज है उसको प्रिंट कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट से में से कोई भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा उसको भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन इज, ओरिएंटेशन के अंदर पेपर का साइज बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 8.5 मल्टीप्लाई 11 पोर्टियल। ये इसका क्या होता है, पेपर का साइज होता है। ओरिएंटेशन में पेज के दो ही साइज होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, और उसी के अंदर ओरिएंटेशन का एक हमारा ऑप्शन होता है। तो ओरिएंटेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पेपर का साइज मतलब फिक्स कितना होता है, 8.5 मल्टीप्लाई 11 पोर्टियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, यू कैन प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर रखा उसको प्रिंट कर सकते हो, फ्रॉम पेज लेआउट व्यू से भी कर सकते हो, फ्रॉम नॉर्मल व्यू, फ्रॉम प्रिंट व्यू, मतलब इन सभी से आप आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीफायर बटन, जो मैग्नीफायर बटन होता है हमारा वो क्या काम करता है? एलो यू टू जूम यूर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को जूम करके दिखा देता है, ये काम होता है मैग्नीफायर का। मोस्टली ये पेंट प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रिंट प्रीव्यू यू कैन, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेट टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। प्रिंट यूर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जूम ईच पेज, प्रत्येक पेज को, जितने भी पेज आपने प्रिंट मतलब कि लिख रखे हैं उनको झूम कर सकते हो। मतलब ये सभी के सभी काम हम हमारे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन द टेबल एंड बॉर्डर टूल बार? बॉर्डर एंड टूल बार के बारे में बताना में, ऑल आर फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑन द टेबल्स एंड बॉर्डर्स टूल बार, जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे टेबल्स एंड बॉर्डर्स टूल बार के अंदर होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू अलाइन नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इन द टेबल कॉलम, टेबल कॉलम के अंदर बताना है हमें अलाइनमेंट करनी है सेम नंबर की। तो क्या करेंगे? हमें सेट ए डेसिमल टैब स्टॉप, सबसे पहले तो डेसिमल के अंदर मतलब टैब को स्टॉप कर लेंगे, कहाँ से हम उसको अलाइन करना है। फिर क्या है? राइट अलाइन द नंबर्स, नंबर्स को राइट अलाइन में कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। वर्ड इंसर्ट ए फॉर्मूला एज, वर्ड के अंदर अगर कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो ये फील्ड कोड, वो एक फील्ड कोड के जरिए आप कर सकते हैं। ये हमारे MS वर्ड के क्वेश्चन है भैया। एक्सेल, इफ़ यू चेंज ए डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहे हैं एंड और देन ट्राई टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, और फिर उस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो, द वर्ड विल, तो वर्ड में क्या होगा? डिस्प्ले ए मैसेज प्रोम्प्टिंग यू टू सेव चेंज, तो आपके डिस्प्ले के ऊपर एक मैसेज आएगा कि आप इसको जो सेव कर रहे हैं उस टाइम आप इसको चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर कैन बी यूज इन ए फाइल नेम, फाइल नेम के अंदर एक स्पेशल करेक्टर होता है, जब हम फाइल का नेम सेव करते हैं उस टाइम क्या होता है? वो स्पेशल करेक्टर हाइफन होता है, हाइफन का ये सिंबल होता है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, आप जब आपका डॉक्यूमेंट बना देते हो, तैयार कर देते हो, यू मे नीड टू, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? क्लोज इट, उसको बंद करने की, विंडो बंद करने की, सेव इट, या फिर आप आपका डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो, प्रिंट इट, या फिर आप आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा इसका राइट आंसर। द हॉरिजेंटल रूलर प्रोवाइड फीचर यू कैन यूज टू, नन ऑफ द अबो क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउजर बटन इज लोकेटेड, जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउजर बटन है वो बिलो द वर्टिकल स्क्रोल बार के बिलो में होता है, नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिजर्व एनी चेंज टू द डॉक्यूमेंट करंटली डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन यू शुड सेव द डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली, तो हम हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको फ्री तरीके से क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसर्ट पॉइंट, जो इंसर्ट पॉइंट होता है वो इंडिकेट द लोकेशन, वो लोकेशन बताता है हमें वेयर टेक्स्ट इज इंटर्ड इन ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमने टेक्स्ट को कहाँ एंटर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड वार्प फीचर, एक वर्ड वार्प का फीचर MS वर्ड के अंदर यूज होता है, वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, जब हमें आवश्यकता होती है तो हमारा जो कर्सर होता है उसको नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक तरीके से भेज देता है, अदरवाइज हमें एंटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंजर्व कंप्यूटर रिसोर्स व्हेन यू हैव कंप्लीटली फिनिश्ड विद ए डॉक्यूमेंट यू शुड, क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्लोज इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग टूल बार डिस्प्ले इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि कौन कौन से टूल बार होते हैं जो हमारी विंडो के ऊपर दिखते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है भाई आपका, ठीक है, ड्राइंग टूल बार नहीं होता, फॉर्मेटिंग टूल बार, जो स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार होता है वो ऑटोमेटिक आपकी विंडो के ऊपर शो होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी का पार्ट, A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच की और की कम्बिनेशन विल मूव टू इंसर्ट पॉइंट टू द बॉटम ऑफ योर डॉक्यूमेंट, नॉन ऑफ द अबो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस द, हाइपरलिंक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं वर्ड के अंदर? देखो, नन ऑफ द अबो,
मतलब इनमें से कोई भी नहीं है जो हाइपरलिंक की वजह से शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है, जिसके द्वारा हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड अदर वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब लिंक का मतलब क्या होता है, कड़ी जोड़ना, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट को हमारे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। अनदर ऑफिस 97 डॉक्यूमेंट्स अदर ऑफिस MS ऑफिस के को भी जोड़ सकते हैं। ए वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी अगर वेब पेज है उससे भी जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कट और कॉपी टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट कस्ट। अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है उसको कट और कॉपी करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उस मैटर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद ही उसको कट या कॉपी का काम कर सकते हैं। तो इनमें हमारे सिलेक्ट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबो इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। यू कैन डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स यूजिंग द। आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग्स बॉक्स चाहिए तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट बटन के द्वारा हम इसको खोल सकते हैं। अदरवाइज फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F होती है। और रिप्लेस की अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए तो कंट्रोल के साथ H की प्रेस करके आप रिप्लेस का डायलॉग्स बॉक्स ओपन कर सकते हो। F की प्रेस करके आप फाइंड का डायलॉग्स बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, सीधा है आपका सिलेक्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करके आप इन दोनों फाइंड और रिप्लेस दोनों का डायलॉग्स बॉक्स खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, व्हेन यू राइट ड्रैग सिलेक्ट टेक्स्ट। जब आप कोई भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा उसको राइट ड्रैग का मतलब होता है खींचना, राइट साइड में खींचते हो यू कैन, तब आप लिंक टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के साथ एक लिंक बनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। जो ड्रैग और ड्रॉप का फीचर होता है वो हमारा मूव एंड कॉपी टेक्स्ट यूजिंग द माउस। माउस के द्वारा मूव और कॉपी है जो उसको टेक्स्ट को मूव या कॉपी करने का काम करता है। द क्लिपबोर्ड इज, जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है वो यूज टू टेम्परेली स्टोर आइटम को टेम्परेली तरीके से स्टोर करने, दैट हैव बीन कट और कॉपीड, जब तक हम उसको क्या करते हैं, हमको उसको कट या कॉपी करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यू कैन सर्च ए वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर। आप आपके वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है उसको कैसे सर्च करेंगे, फॉर्मेटिंग के द्वारा, स्पेशल करैक्टर के द्वारा या फिर वर्ड के द्वारा। इन सभी से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज स्मार्ट कट एंड पेस्ट। जब आप कट एंड पेस्ट का काम करते हो, ऑप्शन ऐड और डिलीट स्पेस एज नीडेड व्हेन पेस्टिंग टेक्स्ट। जब आपने टेक्स्ट को पेस्ट किया, मतलब जहाँ पर आपने टेक्स्ट को पेस्ट किया है तो वहाँ पर आपको क्या है, स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन मूव एंड कॉपी टेक्स्ट। आप को भी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हो विद ए वर्ड डॉक्यूमेंट, विद इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी कर सकते हो, बिटवीन ऑफिस 97 एप्लीकेशन में, बिटवीन वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इन सभी के अंदर आप आपका जो टेक्स्ट है उसको कॉपी या फिर मूव कर सकते हैं, तो सभी में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटो टेक्स्ट एंटायर्स। जो ऑटो टेक्स्ट एंटायर है वो आपका कैन बी डिलीटेड, डिलीट भी कर सकते हो, कैन बी एडिट, उसको एडिट भी कर सकते हो, आर सेव विद द नॉर्मल टेम्पलेट, या फिर उसको सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पाइक allow you to combine text from several documents and then insert all the text into one document at one time। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यू कैन इंसर्ट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री विद द ऑटो कम्प्लीट फीचर के द्वारा भी कर सकते हो, विद द F3 की के द्वारा, विद द ऑटो टेक्स्ट सब कमांड ऑन द इंसर्ट मेनू, ये सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। जब आप कोई भी ऑटो टेक्स्ट एंट्री क्रिएट करते हो, यू कैन सेव इट विद द करंट टेम्पलेट, तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। यू शुड कीप द नेम शॉर्ट, आप उसका कोई भी शॉर्ट में नाम डाल सकते हो। यू मस्ट असाइन इट ए यूनिक नेम, या फिर कोई एक यूनिक नेम, ये सभी काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटो कंप्लीट फीचर। जो ऑटो कंप्लीट फीचर है, प्रेस ए टिप बॉक्स with content you can insert by pressing the enter key। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। जो स्पेलिंग और ग्रामर टूल है आपका, इंडिकेट ग्रामेटिकल एरर्स। जो आपकी ग्रामर, अगर आपने कोई भी स्पेलिंग लिख रही है उसमें कोई मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, तो उसको इंडिकेट करता है, उसको दिखाता है। करेक्ट स्पेलिंग एरर यू एज यू टाइप,
आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको दिखाता है एरर के साथ, आपकी एरर मतलब आपकी जो स्पेलिंग है उसमें एरर निकाल के आपको करेक्ट स्पेलिंग दिखाता है। आइडेंटिफाइज वर्ड विद ए कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम, अगर आपके स्पेलिंग के अंदर कोई कैपिटल या फिर लोअर की प्रॉब्लम उसको हटाकर उसको आइडेंटिफाइज करके हमें दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थेजियोस टूल, जो थेजियोस टूल है वो हमारा इसी की तरह काम करता है। इसमें क्या आएगा आपका राइट आंसर, नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी नहीं है। ये आपका राइट आंसर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन आपका। द ऑटो करेक्ट टूल, जो ऑटो करेक्ट टूल है, चेक द मिसप्लेटेड वर्ड एज यू टाइप एंड अंडरलाइन देम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।